नमस्कार। टीवी 9 के दिल्ली एनसीआर चैनल के सभी दर्शकों का मैं राजज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज हम एक बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम है और वो है विवाह से लेकर। हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनकी उम्र निकलती जा रही लेकिन विवाह सुख उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आपके विवाह के अंदर बात बनते बनते बिगड़ जाती है? क्या आपको लगता है कि लाख प्रयास करने के पश्चात में भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा है? क्या आपकी उम्र निकलते जा रही है और आपके विवाह की बात जो है वो कहीं बैठ ही नहीं रही है? एंगेजमेंट हो गई है लेकिन टूट गई है, विवाह नहीं हो रहा है। लड़के तो खूब देखते हैं, लड़कियां खूब देखते हैं, लेकिन पसंद कोई नहीं आती। बार बार सामने वाले रिजेक्ट कर देते हैं। तो यदि आप अपने विवाह को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको सिंपल से टिप्स देने जा रहा हूं टीवी 9 के दिल्ली एनसीआर चैनल पर, जिनका लाभ उठाकर आपके विवाह में आ रही अड़चनों को, रुकावटों को आप दूर कर सकते हैं। सुंदर, सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना है? सबसे पहली चीज तो यह है कि यदि लड़के की शादी में समस्या आ रही हो, उसके विवाह में समस्या आ रही हो, तो नित्य लक्ष्मी चालीसा का 7 बार यदि वो पाठ करे, 40 दिन तक लगातार 7 बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ करे, सुंदर, सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होगी। वही यदि कन्या के विवाह में अड़चने आ रही हैं तो शिव चालीसा का 7 बार पाठ करना है। 40 दिन तक, पीरियड्स के दिन को छोड़ के 40 दिन तक शिव चालीसा का पाठ कीजिए। निश्चित तौर पर सुंदर, सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होगी। हमारे वो दर्शक जिनके विवाह में अड़चन आ रही हैं, विशेष तौर पे पुरुष, गुरुवार के दिन मंदिर जाइएगा, विष्णु मंदिर में। जब दूल्हा बनते हैं तो साफा बांधते हैं और साफे पे एक कलंगी लगाते हैं। वो कलंगी नई बाजार से खरीद कर विष्णु मंदिर में ले जाइएगा। शुद्ध देशी घी के बने हुए लड्डू बेसन के वहां चढ़ाइएगा, साथ में पीले फल भी चढ़ाइएगा, कलंगी भी अर्पण कर दीजिएगा। अपने विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने की प्रार्थना करिएगा। निश्चित तौर पर अगले ही कुछ समय में आपका विवाह होगा और जीवन साथी की प्राप्ति होगी। 1 किलो चने की दाल किसी सोने के आभूषण के साथ में दान करनी है। लड़के की शादी नहीं हो रही हो तो ब्राह्मण को दान करनी है 1 किलो चने की दाल स्वर्ण आभूषण के साथ में। और यदि किसी कन्या की नहीं हो रही है तो छोटी कन्या को दान कर देंगे। निश्चित तौर पर विवाह में जो भी अड़चने हैं वो दूर होंगी। गणेश, गौरी, रुद्राक्ष यदि आप गले के अंदर धारण करते हैं, या गौरी शंकर रुद्राक्ष आप गले में धारण करते हैं, निश्चित तौर पर विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। घर में खरगोश रखिए, खरगोश का पालन करें, निश्चित तौर पर विवाह की अड़चनें दूर होंगी। हरी घास और पालक गौ माता को रोज खिलाएं। नहाते समय पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर स्नान करें और उसके साथ साथ में प्रतिदिन तुलसी माता की परिक्रमा करें। ये तो है छोटे छोटे से टिप्स। अब मैं आपको वास्तु से संबंधित भी जानकारी दे देता हूं। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है, आपके सोने का कमरा सही दिशा में नहीं है, तो आपका विवाह सुख में कमी हो जाती है, विवाह नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वास्तु के अनुसार किस तरीके से विवाह में आ रही बाधा को दूर किया जाए। यदि आपके घर का ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कोण गंदा है, नीचा है, भारी है, दोष युक्त है, तो आपके घर की संतान को विवाह का सुख प्राप्त नहीं होता है। ईशान कोण में रसोई घर होना भी विवाह सुख में, मांगलिक कार्यों में बाधा डाल देता है। ईशान कोण का घटना बढ़ना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का घटना बढ़ना भी विवाह सुख में कमी करता है। और ईशान कोण में शौचालय होना, निश्चित तौर पर उस घर के बच्चों का वैवाहिक जीवन बड़ा दुखमय रहता है। और विशेष तौर पे बेडरूम, अगर साउथ वेस्ट में आपकी कन्या का बेडरूम है, दक्षिण पश्चिम में बेडरूम है, तो जीवन भर वो आपके घर में बैठी रहेगी, उसका विवाह नहीं होगा। तो कहाँ कमरा रखें? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अर्थात वायव्य कोण में कन्या का कमरा रखें, शीघ्र विवाह होगा। उसका जो बेड है उसके नीचे किसी भी तरह का लोहे का आइटम नहीं रखना है। कमरे का रंग गुलाबी रंग रखना है, गुलाबी रंग की चादर बिछानी है, प्रतिदिन गुलाबी रंग की मोमबत्ती
कन्या के कमरे में जलानी है। छोटी छोटी सी बातें हैं, लाभ उठाइए, ध्यान रखिए। निश्चित तौर पर विवाह में आ रही अड़चनें, रुकावटें दूर होंगी। सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होगी। आने वाले इस एपिसोड में और भी हम चर्चा करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।